जेकेसी अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं सोनालिका गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय विद्या मंदिर अम्पला जम्मू में मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया। शिवसेना ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया धरना प्रदर्शन। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव अब्दुलिया स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में माघ माह को लेकर जारी धार्मिक कार्यक्रमों का विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। डीडीसी सदस्य सुरनकोट पी एडवोकेट सुहेल मलिक ने पंचायत फैसलाबाद लोए बी वार्ड नंबर 3 में पानी के हैंडपंप की स्थापना का उद्घाटन किया। आज 14 फरवरी के उपलक्ष्य में पुलवामा अटैक में हुए शहीदों को और मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारतीय विद्या मंदिर अम्फला में किया गया। माता पिता को बना रहे अश्वायुन संगरि वीरुदा वैष्णवः वरेण्याभ्यासीतन्तरिक्षं शेषणो समवर्तत मध्यां मिठाई खिलाइए। माता पिता को मिठाई खिलाएंगे। माता पिता भी अपने बच्चों को मिठाई खिलाएंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस है और ये मतलब माता पिता को पूजने का दिवस है। माता पिता को पूजने का दिवस है और भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में यहाँ पर हर साल इसी तरीके से माता पिता पूजन दिवस मनाया जाता है। हर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और यहाँ पर पूजा पेरेंट्स की होती है। और मतलब माता पिता का ये जो दिवस है ये बहुत ख़ास होना चाहिए, एक त्यौहार की तरह सब मनाना चाहिए। तो मतलब क्या कहेंगे आज के दिन हम अपने माँ बाप को पूजते हैं। जैसे कि 2 दिन मनाए जाते हैं। ब्लैक डे भी होता है जिस दिन हमारे जो फौजी होते हैं वो शहीद हुए थे। और जैसे कि सारी दुनिया से वैलेंटाइन मनाती है, उनको छोड़ के हमें आज मातृ पितृ पूजन दिवस बनाया गया है कि हर साल 14 फेब को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं। देखा जाए दुनिया में तो बहुत से लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सबसे हमारे लिए हमेशा काम करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो हमारे माता पिता ही होते हैं। तो हमें ये दिन उनकी पूजा करके मनाना चाहिए। हमारे स्कूल में ये जो माता पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, इसमें पूरे स्कूल के बच्चे प्रस्तुत रहेंगे। उनके अभिभावक पेरेंट्स भी आएंगे जिनकी पूजा की जा रही है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बच्चे एक अपने भगवान शिव की वो झलकी प्रस्तुत करेंगे। तो माता पिता के प्रति अपना गीत में अपना आभार प्रकट करेंगे। उद्देश्य क्या रहता है यहाँ? ये हमारा आज का उद्देश्य ये रहता है कि भाई बच्चों को अपने माता पिता के प्रति मतलब आभार प्रकट करने का एक मौका मिले। कल जो आने वाली सोसाइटी है, हम उससे तो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी परवाह नहीं करते हैं। अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो कल आगे आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप के, अपने अभिभावकों का आदर सम्मान करे। तो हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि माता पिता के प्रति बच्चों का आभार प्रकट करने का एक वो रहे। उनको लगे कि माता पिता अगर हमारे लिए इतना वो सब कुछ करते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना है, उनका कैसे आदर करना है। आज यही माता पिता जब यहाँ आके अपने बच्चे का कार्यक्रम देखते हैं, उनसे ये सब कुछ देखते हैं, तो बच्चे को लगता है कि माता पिता मुझे समय दे रहे हैं। तो यही बच्चे कल अपने माता पिता को भी आगे समय देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि समाज को बेहतर समाज देने का, कि जो वृद्ध आश्रमों की बढ़ोतरी ना हो, कि वो खत्म ही हो। यही उद्देश्य है।
शिवसेना ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंदिरा चौक में धरना प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के युवक लगातार नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शहर में शराबबंदी लागू करो, लागू करो। ऋषि मुनियों के शहर में शराबबंदी लागू करो, मंदिरों के शहर में शराबबंदी, मंदिरों के शहर में शराबबंदी लागू करो। आज सबसे पहले तो 14 फरवरी है 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। पुलवामा के अंदर हमारे 40 वीर जवानों ने जो है शहादत दी थी। उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर है। हमारी मांग है जो जम्मू कश्मीर जो हमारी जो है पवित्र धरती है, ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती है। यहाँ पर जो है विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है, भोले बाबा का धाम है वहाँ पर पहलगाम के अंदर। तो यहाँ पर हजरत बल दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थल है। तो यहाँ पर जो है इस पवित्र धरती को पूरी तरह से यहाँ पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उसको बैन किया जाना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जगह जगह जो है वो शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। मंदिरों के कुछ गज की दूरी पर शराब की दुकानें हैं, विश्वविद्यालयों के पास, स्कूल कॉलेजों के पास जो है वो शराब की दुकानें हैं। और लगातार हमारा जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो शराब का और नशे की अलग अलग आदतों का जो है वो आदी होता जा रहा है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव अब्दुलिया स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में माघ माह को लेकर जारी धार्मिक कार्यक्रमों का विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। इस मौके पर स्वामी उमेशानंद जी महाराज की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं को अपने अमृत रूपी प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया और माघ महीने के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को बताया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, भाजपा विधायक प्रोफेसर घारू राम भगत, भाजपा के वरिष्ठ नेता सौदागर चौधरी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, पूर्ण नगर अध्यक्ष सतपाल पप्पी तथा भाजपा के युवा नेता तरसेम चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दया करें, कृपा करें, हमारे दोनों चीजों से नहीं रीझते, भगवान किसी का हाथ नहीं देखते। सभी खड़े हो जाएं, आरती करेंगे और उसके बाद लंगर प्रसाद लेके सभी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ। भूखी सोई है तो परमात्मा खुश नहीं होंगे। सबको बांट के खाओ, सबका आदर करो, सबसे सेवा सत्कार और स्नेह से जीना सीखो, मेरे प्रभु आप पे खुश रहेंगे। और भजन में इतना तल्लीन हो जाओ, इतने डूब जाओ कि आपके आंसू छल छला जाए आंखें। मैंने पहले कहा, मेरे राम सरकार कहते हैं, भक्त का एक आंसू मुझे उसका गुलाम बना देता है। मैं उसकी चाकरी करता हूं, मैं नौकर बन जाता हूं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, हर तो उनके संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियत संग रहते हैं। तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर। नाम कीर्तन भगवान का गुणगान होता है।
सदका इसी तरह ही भगवान के पंडाल सजे रहन, भगवान का गुणगान होता रहे, उस सारे की भगवान के भजन कीर्तन सुनने का मौका मिलता रहे। और शास्त्री जी महाराज इसी तरह अपने मदर बाणी बड़े अच्छे तरीके भगवान का गुणगान सुनाते रहे। सारे भी बहुत बहुत मुबारक के ऐसा दिन सानू मिलता रहे। और मैं आज के दिन सारे मुबारकबाद इससे ज्यादा ना करे। सारे बड़े भागा ने, सारी संगत बड़ी भागा ने कि इस किस्म का सत्संग सुनने को मिलता है। आज मेरा बिन भागे सत्संग ना लगा, क्योंकि उच्चे कर्म कोई अच्छे भाग किए होंगे ने कि इस किस्म का सानू सत्संग सुनने को मिलता है। और ये सत्संग ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू असी अपने आचार विचार शुद्ध कर सकते हैं, अपनी सोच शुद्ध कर सकते हैं और उस परमात्मा याद करने का एक मौका मिलता है। डीडीसी सदस्य सुरनकोट बी एडवोकेट सोहेल मलिक ने पंचायत फजलाबाद लोअर बी वार्ड नंबर 3 में पानी के हैंडपंप की स्थापना का उद्घाटन किया। इस क्षेत्र के निवासियों ने डीडीसी सदस्य के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में ये पहली बार है जब उनके वार्ड में हैंडपंप लगाया जा रहा है। अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने ये बड़ा कर्म किया। फजलाबाद एक ऐसा गांव था जिसमें पानी की एक बूंद तक भी लोग तरसते थे। अल्लाह का ये कर्म हुआ कि पंचायतें जब से 3 टायर का ये सिस्टम चला तो हमारे डीडीसी जो सोहेल मलिक हैं इन्होंने देखा कि फजलाबाद के अंदर और बाकी पंचायतों के भी अंदर भी बहुत सारी ज़्यादा किराई जो है वो पानी की है। तो अल्लाह का कर्म ये हुआ कि इन्होंने 3-4 सालों में और मैंने भी अपना जितना कपैक्स बजट का हमारा जो प्लान आता था उसमें हमने ज़्यादा पैसा जो है वो ग्राउंड वाटर में दिया। और हमारे डीडीसी सोहेल मलिक साहब ने भी ग्राउंड वाटर में पैसा रखा। तो ये वार्ड नंबर 3 है, इसमें 2 ये तीसरा लगा, ये तीसरा हैंडपम्प जो है वो लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वार्ड था और इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा कराई थी। तो आज देखने में ये है, और मैं सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है और बिलखुसूस हमारी एलजी हुकूमत जो है, मैं उनका तहे दिली से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बिलखुसूस हमारा महकमा ग्राउंड वाटर और हमारा आरडीडी जो हमारा महकमा है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज फैसलाबाद में हर पंचायत के अंदर 1-2 हैंडपम्प जो हैं वो लग चुके हैं और इंशाल्लाह बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे ढंग से लोग पानी पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मोहल्ला दुखी में यहाँ पंचायत फैसलाबाद लोअर बी में जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे जिनमें मोहसिन साहब, अब्दुल साहब, मखदूम साहब, तारक जी, सफेद अब्दुल मजीद यक, सफेद सदीक साहब, मजीद साहब, मास्टर अली साहब, आबिद जी, अफसर जी और शफीक साहब और अल्लाह दिता साहब, ये सब यहाँ पर प्रोमिनेंट जो पिछले दिन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आज डीडीसी का टैक्स के अंडर जो है आज वाटर इंस्टॉलेशन की एक पहल करके इस एरिया में आज गाड़ी भेजी गई है और मैं यहाँ के जो लोगों की एक डिमांड थी पिछले काफ़ी अर्सा से, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फुलफिल किया। तो इस मौके पर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं पब्लिक से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि इससे पहले जब हमने शुरू में हैंडपम्प इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू किया था, डीडीसी सोहेल साहब, सरपंच साहिबान, एक्स मेंबर साहिबान, मास्टर अब्दुल साहब और जितने भी हमारे यहाँ हुजूर बड़े बैठे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम।
हम सोहेल मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे यहाँ पे सिटीज़न हैं, उनको हैंडपम्प की आज हैंडपम्प उनके लिए लगवा रहे हैं। बेसिकली ये इलाका, इस इलाके में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी लोगों को। हमारे यहाँ पे 20-25 घर हैं, ये पिछले 50 साल से पानी की तंगी से जूझ रहे थे। आज उनकी मेहरबानी की वजह से ये हैंडपम्प लग रहा है। हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और उद्यमिता विकास पर एक स्टॉक होल्डर्स मीट कम वर्कशॉप का आयोजन टाउन हॉल कुपवाड़ा में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर RN क्वेस्ट कश्मीर द्वारा जिला प्रशासन कुपवाड़ा के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक इस बंद समारोह से हुई, जिसके बाद शेख विलाल क्षेत्रीय निदेशक RCFC NR2 क्वेस्ट के द्वारा गणमान्य व्यक्तियों का पुष्प स्वागत किया गया। उपायुक्त DC कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कुपवाड़ा में औषधि और सुगंधित पौधों की खेती की संभावनाओं का उजागर किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा promotion of medicine. 4,000 में बेचते हैं बाजार में, सेम क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर फ्लावर की कीमत मार्केट में 18,000 है। अब है हमारे एग्रीकल्चर ऑफिस से मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इनको जैसे इन्होंने बताया अभी चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर साहब ने मकान अगर इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वर्कशॉप जो है कॉस्ट इन कोलैबोरेशन सेक्टर्स हैं, कोलैबोरेशन में ये इवेंट हुआ है। 2 दिन की वर्कशॉप है जिसमें एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही इट इज़ फुल ऑफ वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। एंड आई एम सीइंग अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन ऑल्सो। फार्मर्स ने काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया है इस चीज़ में। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ आर टेरेन। धीरे धीरे करके लोग टेकअप कर रहे हैं, बट वी नीड मोर एप्लीकेंट्स, लोगों से और इसमें इंटरेस्ट हम चाहेंगे कि आए। और उसके लिए HADP में भी इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ही है एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स, and more people are being encouraged to take up this. So I hope with this particular workshop लोगों में भी एक इंटरेस्ट आएगा और एक अवेयरनेस भी जनरेट होगी इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेकअप करेंगे। उपायुक्त DC बड़गाम अक्षय लब्रो ने आज मुख्य योजना अधिकारी CPO, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बड़गाम के रेशीपुरा क्षेत्र में निर्माणाधीन 125 बेड वाले जिला अस्पताल का व्यापक दौरा किया। स्थल निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्य को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। मैं आया था उधर ये इरफान साहब हैं, इनसे कल आप ऑफिस में मिलिए CPO साहब से और इनसे काम करके वो आपको मिल जाएगा। और कोई इशू CM मुझे लगता है कुछ देर से पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उस पे काम जो है चालू है। न केवल 125 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बट क्रिटिकल केयर यूनिट जो है 100 बेडेड का, उस पे भी काम जो है वो चालू है। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो पोटेंशियल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के हेल्थ केयर सर्विसेज की प्रोविजनिंग में एक मैसिव इंप्रूवमेंट आने वाली है। अब काम हम लोगों का ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलके तेजी से इस काम को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करे। और मुझे ये बहुत बोलते हुए खुशी है कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम समय में आपके मेजर जो काम है, फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है 125 का, आपका फर्स्ट फ्लोर का जो काम है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो बिल्डिंग का ढांचा है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे रेडी है और आप इसको देख भी सकते हैं। इसी तरीके से क्रिटिकल केयर यूनिट का भी मेजर काम जो है वो चालू है।
क्रिटिकल केयर यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद अप्रूव हुआ था, बाद उस पर काम चालू हुआ था, तो बहुत जल्दी वो भी इस लेवल पे आएगा। बट ये हमारी एक डेडिकेटेड कमिटमेंट है कि हम इंश्योर कराएं कि बड़गाम जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर यूनिट अच्छे से, अच्छी स्पीड से और अच्छे काम के साथ, क्वालिटी वर्क के साथ ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो, और वो काम जो है आपको ग्राउंड पे आज वो दिख रहा है। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।